नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तमिश्री और आप सबके लिए लेकर आई हूं 24 घंटे की 10 बड़ी खबरें। एक बड़ी खबर है झारखंड से, जहां झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी बजट सत्र के दौरान साइकिल से विधानसभा पहुंचे हैं। जी हां, उन्होंने कहा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, ऐसे में साइकिल एक अच्छा विकल्प हो सकता है। साथ ही उन्होंने फिटनेस की भी सीख दी है। कोविड वैक्सीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब बताया है कि जो भी ऐसे लोग हैं जिन्हें वैक्सीन से कुछ गंभीर समस्याएं हो रही है, तो कोई ऐसी नीति लाई जाए ताकि उन्हें मुआवजा दिया जा सके। साथ ही ये भी निर्देश दिया है कि कोविड-19 वैक्सीन के बाद गंभीर प्रतिकूल घटनाओं से निपटने के लिए नो फॉल्ट कंपेंसेशन पॉलिसी लाई जाए। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तो हमेशा कहते ही रहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में काम करता है। अब यही बात दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं। उनका कहना है गैस के बढ़ते दामों को लेकर उन्होंने चिंता जताई है और साथ ही ये भी कहा है कि ऐसा लग रहा है कि भारत अमेरिका का उपनिवेश बन गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में काम कर रहे हैं। बुधवार को MCX पर सोना चांदी की रेटों में गिरावट देखी गई है। चांदी 2000 रुपए से ज्यादा टूटी और अपनी ऑल टाइम हाई से 1.44 लाख प्रति किलो सस्ती हो गई है, जबकि सोना भी अपनी ऑल टाइम हाई से 30,445 रुपए प्रति 10 ग्राम मिल रहा है। LPG संकट का असर अब रेलवे में भी देखने को मिल रहा है। IRCTC ने रेलवे स्टेशन पर चल रही खान पान की सेवाओं और होटलों के लिए एडवाइजरी जारी किया है, जिसके तहत ये बताया गया है कि माइक्रोवेव्स और इंडक्शन का इस्तेमाल किया जाए ताकि गैस की खपत बच सके। अगली खबर है राजनीति से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर एक बार फिर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि वैश्विक संकट में भी कांग्रेस वाले राजनीति ढूंढ रहे हैं, जानबूझकर ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे स्थितियां बिगड़ जाएं और हमारे लोग वहां संकट में फंस जाएं। ईरान से युद्ध लड़ रहे अमेरिका ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 50 साल बाद अमेरिका में ऑयल रिफाइनरी खुलने वाली है। खास बात यह है कि इस ऑयल रिफाइनरी में निवेश करेंगे भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज। ट्रंप ने इसे अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा सौदा भी बताया है। दुबई से गुजरात आ रहे कार्गो शिप पर होर्मुज स्ट्रेट के पास हमला किया गया है। ये हमला किसकी तरफ से हुआ ये तो साफ नहीं है, मगर खबर मिली है कि उस शिप पर कुल 23 लोग सवार थे, जिसमें 20 को सुरक्षित निकाल लिया गया है और 3 लोग अभी भी लापता हैं। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला को हटाने के लिए लाए गए प्रस्ताव पर तीखी बहस हुई। अब आज गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जवाबदेही की। उन्होंने कहा है कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना एक अफसोसजनक घटना है। साथ ही उन्होंने चुनौती दी है कि आप अगर चाहें तो प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाइए, लेकिन स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना सही नहीं है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट द्वारा हरीश राणा को दी गई इच्छा मृत्यु की, जो कि भारत के इतिहास में सबसे पहला है। दरअसल हरीश पिछले 13 सालों से बिस्तर पर पड़े केवल मशीनों के सहारे जिंदा हैं और वे 100% पैरालाइज्ड हैं। साल 2013 में वे चौथी मंजिल से गिर गए थे, जिसके बाद उनके सर पे गंभीर चोटें आई थी और फिर वे कोमा में चल गए थे। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी हालत कभी भी ठीक नहीं हो सकती और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इच्छा मृत्यु प्रदान की है और साथ ही ये निर्देश भी जारी किया है कि पूरी डिग्निटी के साथ पूरा काम हो सके। तो ये थी 24 घंटे की 10 बड़ी खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और कल फिर आपसे मुलाकात होगी 10 बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए सोशल संवाद अपने सहयोगी श्रवण के साथ। मैं तमिश्री, धन्यवाद।